थोड़ा सा। देखिए, हर इंसान को अगर कोई अचीवमेंट मिल जाता है, मनचाहा वरदान मिल जाता है, तो उससे बड़ी खुशी जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट यानी क्रूशियल टेस्ट था, अग्नि परीक्षा था, क्योंकि इसके लिए मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ये जिस दिन मेरा ये फाइनल था एग्ज़ाम, उस दिन हमें रात भर नींद नहीं आई और ऐसा लगता था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। मैं फिर भी कोशिश करके कि जो होगा देखा जाएगा, और मैं सम्मिलित हुआ और अचीवमेंट मिला, अप टू मार्क मिला। इससे मुझे यकीनन बहुत ही खुशी है, प्रसन्नता है, और मैं इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, ताकि किसी भी चुनौती का सामना हम मेडिकल क्षेत्र में किसी भी चुनौती का सामना मैं हर संभव अपनी पॉजिटिविटी के साथ उसको खरीद। सर, ये बताया जा रहा है कि आपने जो समय निर्धारित था उससे कम समय में आपने इसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये है क्या कि जिस समय ये 3 महीने तक टेस्ट चल रहा था, ऑनलाइन टेस्ट, तो 3 महीने टेस्ट में मैं खाना पीना भी छोड़ देता था। 8-9 बजे से लेकर के 1 बजे तक चला, और इसमें कभी एब्रॉड के डॉक्टर ट्यूटर पढ़ा रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, तो कुछ इंडिया के ले रहे हैं। मैं बहुत बारीकी से समझता था ताकि कोई मिस न कर जाए। वो टेस्ट जिस दिन ख़त्म होता था का मैंने चैलेंजिंग तौर पे लिया कि कोई हमसे चूक ना हो जाए, और उसका परिणाम था ये टाइम भी हमने, क्योंकि उसका पहले इतना रिहर्सल कर लिया था, इसीलिए टाइम रेंज बहुत कम हमको लेना पड़ा। बहुत रिहर्सल कर लिया था और क्वेश्चन भी पढ़ा था, मतलब पूरी तरह की प्रिपरेशन हमने किया था। इसकी वजह से टाइम और हमारा परफेक्शन भी करीब। विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते हैं आप? विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी संदेश ये है कि मैंने बोला था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। और मैं किसी भी छात्र को मैं ये बात करता हूँ, लोग बोलता है कि आईएएस नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे। जीवन में कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और किसी भी चीज़ को ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचना चाहिए। अगर आपको, मेरे गुरु ने भी कहा था कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटा काम ना करो, इसलिए हमेशा आदमी को बिग सोचना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचना ही चाहिए, उसके लिए कार्यरत भी जाए। इसके लिए आपको पहले इंटरेस्ट, अपने सब्जेक्ट और टारगेट हिट करने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और कंपैशन चाहिए। ये चारों का जब सम्मेलन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, तो कोई भी चैलेंज आपको अछूता नहीं रहेगा। ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2004 से मैं जो रोहतास पहाड़ है उसको मैंने गोद ले रखा है 2004 से। और जितने पहाड़ से पेशेंट आते हैं, जो भी वनवासी सन्यासी पेशेंट आते हैं, मैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर देखता हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट, क्योंकि वो आसमान से आते हैं और इतना दुर्गम रास्ता अपना कर आते हैं, इसलिए मैं उन्हें पहले देखता हूँ और पहले छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर इस तरह का हार्ट का मरीज आता है तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, जो गरीब है, मजलूम है, उसको कि कहीं ऐसी चैरिटी के साथ उनको सहायता मिल जाए, मैं वहाँ उनको प्रीफर करता हूँ और उनको कोऑर्डिनेट भी करता हूँ गरीबों के लिए। और हमारे संकट मोचन सहायता केंद्र में जो इस तरह का संस्था चल रही है, उसमें हमने हमेशा पर्ची दे रखा है कि किसी को कभी हो तो वो संस्था के थ्रू अपने उस राहत शिविर में तो आए जाए, हमारे क्लिनिक में भी वो पर्ची लेकर के आ जाए, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा।